बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। और इस चिकन बिरयानी को बनाते हैं अगर आप इस तरीके से तो उसके बाद आपसे ज़्यादा परफेक्ट बिरयानी कोई नहीं बना सकेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस रेसिपी को फुल वॉच करना है, तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले ले लिया है दही। ठीक है, 1 कप दही लिया है, उसमें हम डाल लेंगे 1 टेबलस्पून खुश धनिया, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे दादर ज़ीरा और हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर। ठीक है, ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लें, येलो फूड कलर ऐड कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद इसको फेंटेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने इसको फेंटना है। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि जब लोग बिरयानी बनाने लगते हैं ना, तो सारे घर के प्याज टमाटर बिरयानी में क्यों डाल देते हैं। तो आपने इस चीज़ को टोटली अवॉइड करना है। सारे घर के प्याज टमाटर आपने इकट्ठे नहीं करने। ठीक है जी, तो नमक डालना मैं भूल गई थी, वो मैंने डाल दिया। अभी 1 टीस्पून ऐड कर दिया मैंने इसमें। उसको दोबारा से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आपने लेना है चिकन। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह के ये ड्रम स्टिक्स थे, तो उसमें मैं क्या कर लूँगी, फॉक से जो है थोड़े से सुराख करूँगी ताकि इसके अंदर तक जो हमारा दही का मिक्सचर है ना उसका टेस्ट जाए। और अगर आप फुल चिकन ले रहे हैं, यानी कि जो आम चिकन लेके आते हैं फुल चिकन के पीसेस करवा के, तो उसको आप डायरेक्टली ऐड कर लें। और जो उसके ये लेग पीस है उनमें आप फॉक से सुराख करके, तो इस तरीके से आपने उसको मैरिनेट कर देना तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है, इसको हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए साइड पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने चावलों का पानी रेडी कर लेना है। हमारे 2 गिलास चावल हैं तो उसके लिए हमने पानी ले लिया। पानी आपने खुला लेना है। 3 से 4 से लौंग ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे ये तेज़पात। ठीक है, एक हम इसमें ऐड कर देंगे जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल। ठीक है, अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना आपने इसको उबालना है। जितना उसका टाइम उबलने में लगेगा ना, उतनी देर में हमारी बाकी की बिरयानी की सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, पक जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक मलमल का कपड़ा लिया, इसमें 3 से 4 लौंग डालेंगे, 2 मैंने इसमें तेज़पात डाले छोटे छोटे टुकड़े करके, एक हमने लिया जावित्री का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 हम इसमें हरी इलायची डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे सौंफ। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 8 से 9 काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे बंद, इसकी गिरा लगाएंगे और इसको रख देंगे। ठीक है, तो ये हमने रेडी कर ली, सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर ली हमने अपनी बिरयानी की। अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो हमने क्या करना है, हाफ कप ऑयल लेना है, 2 गिलास मेरे चावल हैं। और ये भी एक टिप है सबसे बड़ा, कि जितने आपने मतलब कि मैं जब 1 किलो पुलाव बनाती हूँ ना, तो उसमें 1 कप मैं ऐड करती हूँ ऑयल का। ठीक है, लेकिन अगर 1 किलो की बिरयानी बनाऊंगी ना, तो उसमें मैं 2/3 कप ऑयल का ऐड करूँगी, यानी कि आप बिरयानी में हमेशा कम ऑयल ऐड करें। ठीक है, एक ये चीज़। और पहले मैंने आपको बताया कि आपने कोई प्याज इसमें नहीं ऐड करने, सारे टमाटर नहीं ऐड करने। 2 टमाटर हमने लिए, उनको हल्का सा फ्राई किया और साथ में हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर दिया। ठीक है, और साथ में अब हम ऐड कर देंगे इसके जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में हरी मिर्च मैंने कूटी थी वो ऐड कर देंगे। और जो हमने मसालों की एक छोटी सी गड्डी बना के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये काफ़ी पानी छोड़ेगा, इसको इसी के पानी में पकने देना, कोई आपने मज़ीद पानी नहीं ऐड करना। नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड करें, यानी जितना आपने इसको स्पाइसी बनाना है। ठीक है, अब इसको हम पकने देते हैं। चलते हैं चावलों की तरफ। चावलों के पानी को उबाल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये साबुत मसाले निकाल लेने हैं। मैंने पहले भी साबुत मसालों को गट्टी में इसलिए डाला कि जब वो बिरयानी खाते हुए मुंह में आते हैं ना, तो वो बिरयानी का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत उसका फ्लेवर ख़राब करते हैं, बहुत बैड टेस्ट आता है। इसलिए साबुत मसाले मैंने यहाँ से निकाल दिए, क्योंकि इनका जितना काम था वो उन्होंने कर दिया। हमने उसकी खुशबू और जायका उस पानी में हमने डेवलप करना था, वो कर लिया। नमक हमने 3 टीस्पून ऐड किया है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। नमक आपने इसमें ज़्यादा डालना है, आपने परेशान नहीं होना कि चावल आपके बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएंगे, क्योंकि चावल उतना ही नमक अब्जॉर्व करेंगे जितना उनको चाहिए होगा। ठीक है, चावल हमने हमारे सेला राइस है तो इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया। अभी आप देख सकते हैं इसका साइज़। तो 6 मिनट आपने इसको उबलने देना है, 1 कनी 2 कनी इसको छोड़े। अगर आपके बासमती राइस है तो 4 मिनट आपने उबालने हैं, और अगर सेला राइस है तो आपने इसको 6 मिनट उबाल लें। ठीक है, उसके बाद देखिए चावलों का ये लुक आ चुका है, लंबे लंबे हमारे चावल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे।
ठीक है जी। इसका हम पानी निकालते हैं और अब हमने जो अपनी ग्रेवी बनने के लिए रखी थी उसको देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक सेपरेट बाउल में, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको सेपरेटली हमने निकाल लेना है, ठीक है। तो बस अब प्याज डालें ना तो बस आपकी बिरयानी गई, उसमें ना वो मीठा हो जाता है और वो मीठे में आप जितना मर्ज़ी इमली डालें, जितना मर्ज़ी नींबू डालें, लेकिन उसका वो फ्लेवर नहीं आता जो आपको रेस्टोरेंट की बिरयानी में और किसी देगी बिरयानी में मिलता है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, पहली लेयर हमने लगाई है सालन की, थोड़ा सा सालन रहने दिया था, उसके ऊपर आधे चावल हमने डाले हैं, उनको फैला रही है अच्छे से। अब बाकी का जो हमारा सालन था, जो हमारी ग्रेवी थी, उसको इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से को फॉलो करते हुए आप बिरयानी बनाएं तो आप पहले नंबर पर तो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये बिरयानी आपने खुद बनाई है, ठीक है। और उसके बाद आपसे परफेक्ट ज़्यादा बिरयानी बना ही नहीं सकेगा कोई, ठीक है। तो आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाना है। और अगर जैसे मैंने इसको चिकन को मैरिनेट करके रखा है तो आप नहीं करना चाहते, वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप ना करें, बेशक डायरेक्ट वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया चिकन पाउडर 1 टीस्पून, जो इसको बिल्कुल देगी जायका और खुशबू देगा। बाकी के आधे चावल मैंने ऊपर ऐड कर दिए, अब उनको मैं फैला लूँगी, ठीक है। इस तरीके से सेट कर लूँगी और थोड़ी सी मेरी ग्रेवी रह गई थी वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो ग्रेवी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैंने ना इसमें हरी मिर्चें जो है वो काटी हैं सिर्फ लुक के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी मैंने इसको नहीं किया। बच्चों ने खाना होता है तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो वो खाते नहीं हैं। तो अगर आप अपने लिए पर्सनली बना रहे हैं, आप ज़्यादा स्पाइसी खा लेते हैं, तो आप इसमें हरी मिर्चें और कूट के डालें, काली मिर्चें इसमें ऐड करें, लाल मिर्च इसमें ऐड करें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया लेमन जूस। अब इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं। तो जैसे मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही थी तो अचानक से जो है ना मेरे माइंड में आया क्यों ना कि आज मैं थोड़ा सा इसको मतंजन का लुक दे दूँ। तो मेरे पास ये कलर पड़े हुए थे रेड ग्रीन, मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिए। तो क्या हुआ कि इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया, बहुत शानदार इसका लुक आया। तो इस तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने चाहिए बंदे को, कुछ भी नहीं होता, उससे नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो अब इसकी लेयर्स लगा कर इसको सेट कर दिया, इसको कवर कर दिया। नीचे रखना है आपने तवा, कोई भी आपका सेपरेट तवा पड़ा वो रख लें, रोटी वाला तवा जो आप दम के लिए यूज़ करते हैं उसको आपने नीचे रखना है, इसको कवर कर देना है और इसको आपने 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको आपने कुक कर लेना है, ठीक है। तो मैंने कहा चले चलते चलते आपको मैं जो इसके साथ स्पेशल एक रायता चटनी होती है वो भी बनाना सिखा देती हूँ, जिसको आप बनाइएगा तो आप यकीन माने उंगलियां चाट जाएंगे आप। आधा किलो हमने दही लिया, 1 कप इसमें हमने दूध ऐड कर दिया, पानी नहीं ऐड करें। कभी भी रायता बनाते हुए पानी ऐड करेंगे ना तो वो पानी अलग अलग नज़र आएगा। आपने अगर बनाया हो, आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो आपको पता होगा। हरी चटनी जिसमें मैंने जिस सिर्फ धनिया और पुदीना ऐड किया था उसको कूट के वो ऐड कर दिया, 1 खीरा, 1 टमाटर और आधा प्याज इसमें काट के इस तरीके से बारीक बारीक वो ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। नमक आप ना इसमें ऐड बेशक मत कीजिएगा, पहले आप बिरयानी का चेक कर लें, अगर बिरयानी का फीका है तो इसमें तेज़ कर लें, अगर बिरयानी में तेज़ है तो इसको फीका कर दें, ठीक है। तो इसके बाद ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून, इसकी मिक्सिंग कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये जी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रायता जो है वो रेडी हो गया। बर्तन जो है थोड़ा गंदा था क्योंकि इसी बर्तन को मैं दही जमाने के लिए यूज़ करती हूँ। दही जमाने का जो मुकम्मल मेथड है, आपने देखा मेरा दही माशाल्लाह कितना गाढ़ा था, तो वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, 15 मिनट के बाद चूल्हा बंद करने के बाद 10 मिनट इसको ऐसे रहने दें। अब इसको मैंने खोल के 5 मिनट के लिए ऐसे रहने दिया ताकि इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए, ठीक है। किसी भी सीधे चम्मच से आपने इसको पलटना है, ठीक है। आप कोई पुलाव बना रहे हैं, कोई भी बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है, राइस की कोई भी रेसिपी है, जब आप चावल उल्टे पलटते हैं ना तो कभी भी आप जो है वो चम्मच कर्व वाला ना लें, सीधा चम्मच लें। तो उसकी सर्विंग कर लें प्यारी सी डिश में। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है और इसका टेस्ट मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना कितना ज़बरदस्त था। तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम दे, आमीन। तो अब मैं थोड़ा सा रायता ऊपर डालूंगी और साथ में थोड़ी सी बोटी लूँगी और इसको मैं चखूँगी कि ये कैसा बना। तो अब यकीन माने आहा मज़ा आ गया। तो आपने ना इसको एक दफ़ा इस मेथड्स को फॉलो करके लाजमी बिरयानी बनानी है। अपने फीडबैक से लाजमी क्या करना है। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा। तो हम याद, अल्लाह हाफ़िज़।